देखिए, एक बात को लेकर के सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं सभी परिवारों के प्रति जिनमें परिवार के सदस्य खोए हैं। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मजबूत भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के नेताओं ने, पूरी दुनिया के देशों ने भारत के साथ इस वक्त जो है वो सॉलिडेरिटी शो की है, इस घटना की निंदा की है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी विदेश की अपनी यात्रा छोड़ करके तुरंत वापस आए, गृह मंत्री जी दिल्ली से सीधे श्रीनगर पहुंचे, श्रीनगर जाकर के मौके पर भी गए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक दूसरे दिन हुई, उसमें कड़े फैसले लिए गए और उन फैसलों के कारण जो है वो पाकिस्तान तिलमिलाया। अभी युद्ध तो शुरू हुआ ही नहीं, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। इसका अपना आपके एक बहुत बड़ा संदेश है। और आज मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आज जो महत्वपूर्ण बैठकें, जो 4 बैठकें रखी गई है, एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग, ये सारी चीजें उस दिशा में संदेश देती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। देश इंतजार कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हर नागरिक के मन से दिल की भावनाएं जो निकल रही हैं वो एक ही निकल रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा जो जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा। और दूसरी बात, मुझे इस बात को लेकर के अफसोस जरूर है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता टिप्पणियां कर रहे हैं, हल्की टिप्पणियां, जब देश एक ऐसे दौर में से गुजर रहा है जहां देश का हर नागरिक देश के साथ खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, वहां कांग्रेस के नेता ऐसे लगते हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वो भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये मैं समझता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पिछले कल जो सोशल मीडिया हैंडल में जिस प्रकार से एक तस्वीर डाली गई जो हेडलेस थी और उसमें एक वो बहुत, मैं समझता हूं कि वो नीचता का एक बहुत बड़ा उदाहरण अपनी सोच का उन्होंने दिया है। और जब उन्होंने देखा कि पूरे देश भर में थू हुई उस सारी घटना को लेकर के, फिर शाम को उसको अपने ट्विटर हैंडल से उसको डिलीट किया। और ये हमारा मानना है कि वो राहुल गांधी की सहमति के बिना नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की सोच ही इस तरह की है। अब काफी ज्यादा उछाला गया, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य है। राजनीति करने का अवसर आएगा, करिए। आपको सत्ता हासिल नहीं हो पा रही है, कई वर्षों से नहीं हो पा रही है, इसका जो है इसकी भड़ास से इस प्रकार से मत निकालिए। और ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है ही नहीं, एक नेता तो इतनी बहुत इस तरह की हरकतें करते हैं कि जैसे वो मंत्रिमंडल का तो मैं कुछ एक सम्मान होता है, एक मंत्रिमंडल जिम्मेवारी के साथ कहता है। मंत्री जब कोई बात कहता है, कभी भी उन्हें जिम्मेवारी के साथ कहा नहीं। एक बार नहीं, अनेकों बार उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी जिसके कारण सरकार की फजीहत हुई है। और अभी जिस प्रकार की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, मैं समझता हूं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि वो मंत्रिमंडल में रहने के लायक है कि नहीं है, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। जो देश की इस परिस्थिति में इस तरह की बातें करे, इस तरह की टिप्पणी करे देश की सेना के ऊपर, देश के सरकार के ऊपर। और उसके बाद 2 मंत्री हैं, एक और मंत्री भी है जो वरिष्ठ मंत्री है, मैं उनके नाम लेने का आवश्यक नहीं समझा। दोनों ने, उनकी तो उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट होता, आयु का एक इम्पैक्ट होता है, उस कारण से वो बोल रहे हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में जब श्रीनगर में कोई आतंकवादी मुठभेड़ में मारा जाता था, सेना के साथ एनकाउंटर में मारा जाता था, हजारों की संख्या में प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय लोग आते थे, भारत के तिरंगे झंडे को जलाया जाता था, फाड़ा जाता था। और आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया, जहां आतंकवादी मारा जाएगा वहीं उसको दफन किया जाता है। इस बात को उनको समझना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। और देश
आगे कार्रवाई के लिए बढ़ा है और निश्चित रूप से उसमें बड़ा फैसला मुझे लगता है कि भारत लेने वाला है और हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मजबूत नेतृत्व हर फैसले को लेने के लिए सक्षम है। तो मैं इस बात को लेकर के ये मेरा टिप्पणी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैं ये कहूंगा कुछ बड़ा होने वाला है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पूरा हिसाब तक चुकता करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।